होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग गुड। आज का हमारा टारगेट ये है कि हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए वो रोज़ाना वाली बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वी हैव द सेम स्टेटमेंट। हमने यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में से वैल्यूज़ पिक करनी है और वही वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ लगानी है। अगेन कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा, कोई नई चीज़ होगी, किसी एक मिसिंग फिगर को हमने कैलकुलेट करना होगा, वो हम क्वेश्चन से देख के करेंगे। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। ओके, यहाँ क्वेश्चन में आप ऑलमोस्ट वही चीज़ देख रहे हैं जो 5.11 के साथ थी। यहाँ पर जो स्पेशलिटी थी क्वेश्चन नंबर 11 की, वो आपको फील हो रहा होगा कि अलग अलग 3 वर्क इन प्रोसेस आपके साथ हैं। ये भी हमने समझ लिया हुआ है, चाहे 3 है या 4 हैं, हम तीनों को प्लस कर लेंगे और ओपनिंग के तीनों को प्लस करने से हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग के तीनों प्लस करने से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। कल के क्वेश्चन में लिखा हुआ था मटेरियल पुट इनटू द प्रोसेस और हमने उसको अच्छी तरह से समझा था, लेकिन आज हमारे लिए थोड़ी सी आसानी है कि उसने पुट इनटू द प्रोसेस कहने की बजाय डायरेक्ट हमें ये कह दिया है कि डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड है। ओके, अब हमें जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम वो पढ़ते हैं और उनको अपनी अपनी जगह पे हमने लिखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले मटेरियल लिखा हुआ है और मटेरियल के आगे अगेन आपके पास 2 अमाउंट्स हैं जिनको आपने टैली करना है। एक जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले इस बात को समझ लें क्या है, मार्च 1, और इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मार्च 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी ये पहले कॉलम में लिखा हुआ है ये सब ओपनिंग है और जो कुछ भी ये सेकंड कॉलम के अंदर लिखा हुआ है ये सब के सब क्लोजिंग है। मार्च 1, मार्च 30। अब पहली जो अमाउंट लिखी हुई है वो मटेरियल है और मटेरियल का ओपनिंग ये है और क्लोजिंग ये है, क्योंकि मार्च 30 के साथ लिखा हुआ है। तो हम मटेरियल की जगह पे 21 और 19,000 ये पुट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो मटेरियल ओपनिंग है और मटेरियल ओपनिंग के साथ हमें पता चला कि 21,000 ओपनिंग है। ओपनिंग की जगह पर 21,000 पुट कर दिए और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग मटेरियल एक ही बात होती है और वो हमने पीछे देखा कि 19,000 क्लोजिंग है। यहाँ से फिर चेक कर लें, मार्च 1 में 21,000, मार्च 30 में 19,000 ओपनिंग और क्लोजिंग। अच्छा, अब दूसरी बात ये समझनी है कि यहाँ पर आपके पास 3 तरह के वर्क इन प्रोसेस गिवन है और तीनों वर्क इन प्रोसेस को मैंने जैसे पहले भी अभी आपसे डिसाइड करके बोला है, ये जितने भी वर्क इन प्रोसेस हैं ये सारों को हम इकट्ठा करेंगे और ओपनिंग में इन तीनों को प्लस करके आपने लिखना है, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो हमारे पास ये जो 3 अमाउंट्स हैं ये तीनों अमाउंट हम ऐड करेंगे और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में लिख देंगे। तो अब याद रखिएगा 18,500 से शुरू होकर 13,300 तक है। बहरहाल देख देख के लिखते हैं। पहले हम ढूंढते हैं हमारे पास वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग किधर है। ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है और इस जगह पर वो तीनों अमाउंट्स को हमने जमा करके लिखना है। पहली अमाउंट आपके पास 18,500, 18,500, इसमें आप प्लस करेंगे दूसरी अमाउंट 23,400, फिर आप प्लस करेंगे तीसरी अमाउंट 13,300। गौर से देख लें जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हमने वो तीनों अमाउंट्स जो यहाँ क्वेश्चन में लिखी हुई थी 18, 23 और 13, तीनों को हमने प्लस किया और ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हमारे पास आ गया। इस तरह से जो दूसरी 3 अमाउंट्स हैं उसके सामने लिखी हुई हैं वो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है। अब हम उनको टच करते हैं और लिखते हैं ये वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है और यहाँ पर आपने नेक्स्ट 3 अमाउंट्स को एक्यूमुलेट करके सम करके लिखना है। पहला है 16,250, 16,250, इसमें आप ऐड कर दें 28,150, फिर आपने थर्ड अमाउंट को ऐड करना है जो कि 12,800 है। अब तीनों अमाउंट को आपने सम किया, गौर से देख लें 16, 28 और 12 और उधर भी 16, 28 और 12, तीनों को जमा किया तो आपके पास ये वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग आ गया। ओके जी, क्वेश्चन के अंदर आपने अब तक जो काम किया वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले मटेरियल ओपनिंग और क्लोजिंग आपने लिख दिया, उसके बाद जो ये 3 वर्क इन प्रोसेस थे ये तीनों आपने प्लस करके ओपनिंग क्लोजिंग में लिख दिए। अब नेक्स्ट जो अमाउंट है वो आपको नज़र आ रही है कि वो फिनिश गुड्स हैं। तो फिनिश गुड्स में भी ओपनिंग क्लोजिंग है 40 और 30,
क्वेश्चन में जाएंगे और यहाँ पर फिनिश गुड्स ओपनिंग हमें नज़र आ रहा है और उसकी जगह पर ओपनिंग फिनिश गुड्स 40,000 यहाँ पुट कर देते हैं और क्लोजिंग भी साथ में हमें नज़र आ रहा है 30,000। यहाँ पर हम क्लोजिंग में 30,000 पोस्ट कर देते हैं। ओके, अब क्वेश्चन हम करने का क्या तरीका है, शुरू से हमने पढ़ना शुरू किया, जो अमाउंट्स हमें नज़र आती जा रही हैं वो हम अपनी अपनी जगह पे जाके फिट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आप पढ़ें तो कल के क्वेश्चन के अंदर और आज के क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंस है। कल उसने कहा था मटेरियल पुट इनटू द प्रोसेस, वो हमने थ्योरेटिकली समझा कि वो क्या है। आज उसने, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताया कि आज थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल गया कि यहाँ उसने खुद ही बता दिया डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, तो इसलिए हमें परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड अपने परफॉर्मे में देखते हैं अमाउंट कितनी है, 92,000। अब डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आप परफॉर्मे में आए और यहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट और उसको हमने पहले से कहा हुआ है कि ये डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड भी हो सकता है, यानी कि जितना मटेरियल की कॉस्ट है जाहिर है कि वो उतना मटेरियल यूज्ड हो गया हुआ है। ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड 92,000 है, वो वाली वैल्यू हम अलहदा से पुट कर देंगे 92,000। ओके, अब चलते हैं 92 से आगे क्या कह रहा है। अब कल की तरह यहाँ सेम वही प्रोसीजर आपको मिल रहा है कि डायरेक्ट लेबर के लिए भी वो कुछ कैलकुलेशंस करने को बोल रहा है और फैक्ट्री ओवरहेड भी कैलकुलेशंस करने के लिए बोल रहा है। हम कल की तरह बिल्कुल यानी पिछले 5.11 की तरह से इन वैल्यूज़ को आप टेक ओवर करेंगे। अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि इसके साथ लिखा क्या हुआ है 80 रुपीज़ पर आवर और इसके साथ भी क्या लिखा हुआ है 100 रुपीज़ पर आवर। अब आपको वो टेबल याद होना चाहिए कि यहाँ पर आपने क्या किया था, यूनिट्स लिखे थे, पर यूनिट लिखा था और अमाउंट लिखी थी। और चूँकि ये पहली चीज़ जो है वहाँ पर दो डिपार्टमेंट हैं और एक डिपार्टमेंट का नाम उसने असेंबलिंग रखा हुआ है, एक डिपार्टमेंट का नाम फिनिशिंग रखा हुआ है। उसी तरह से हम एहतियातन यहाँ डिपार्टमेंट्स लिख लेते हैं। पहले डिपार्टमेंट का नाम असेंबली है और दूसरे डिपार्टमेंट का नाम असेंबली और दूसरे डिपार्टमेंट का नाम फिनिशिंग है, वो भी आपने साथ में रख लिया। अब फिनिशिंग में आप चेक कीजिए कि असेंबली के डिपार्टमेंट के अंदर जो पर आवर है वो 80 है और फिनिशिंग में पर आवर 100 है। यहाँ पे ढूंढे पर आवर किधर लिखा हुआ है, उसी तरह से आपने उसमें फिलिंग कर देनी है। ये पर आवर यूनिट लिखे हुए हैं, पहले आपको 80 और फिर 100, वही 80 इधर और 100 आपने इधर पुट कर दिया। अब नेक्स्ट उनके सामने लिखी हुई है टोटल कॉस्ट। यहाँ से आप गौर कीजिएगा, ये डायरेक्ट लेबर की टोटल कॉस्ट है 48,000 और 80,000। वही कॉस्ट आपने यहाँ पे पुट कर देनी है 48,000 और दूसरी क्या है 80,000, वो 80,000 आप यहाँ पर पुट कर दें। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन हुआ और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि जब हमारे पास ये टोटल अमाउंट दी हुई है, जहाँ कर्सर है 128,000, ये गौर करें आप कि अगर ये अमाउंट ऑलरेडी हमारे पास गिवन है तो फिर हमने ये वाले यूनिट्स क्यों कैलकुलेट किए थे। क्वेश्चन था, समझने के लिए था। आप अभी अपना आंसर सोचें और मुझे बताएं कि अगर ऑलरेडी लेबर की अमाउंट आपके पास आ गई है तो फिर आपको ये जो यूनिट्स थे कल भी कैलकुलेट किए और आज भी कैलकुलेट करना है, इसकी रीज़न क्या है। अच्छा जी, अब यूनिट्स कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। टोटल अमाउंट आपके पास है, एक यूनिट 80 रुपये का आ रहा है, तो फिर कितने यूनिट आप परचेज़ करेंगे वो आपने कल सीख लिया था कि आपने अमाउंट को डिवाइड करना है यूनिट्स पे। अमाउंट थी 48,000 और पर यूनिट था 80, तो अमाउंट को पर यूनिट पे डिवाइड करना है। फिर दोबारा सुन लें, अमाउंट को पर यूनिट पे डिवाइड करना है तो आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से 600 यूनिट्स आ गए। जो आपने ऊपर किया है उसी को ही आपने नीचे करना है, यानी अमाउंट को पर यूनिट पे डिवाइड करना है तो आपके पास यूनिट्स आ गए 600 और 800। तो क्वेश्चन अभी भी वहीं का वहीं है। 600 कल भी क्वेश्चन के अंदर जो यूनिट्स थे वो नहीं यूज़ हुए, 800 भी नहीं यूज़ हुए, तो फिर इसे कैलकुलेट क्यों किया। हो सकता है आप में से किसी के पास ये आंसर आ गया हो, लेकिन अब आंसर जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि वो जो ये यूनिट्स आपने 600 और 800 कैलकुलेट किए वो क्यों कैलकुलेट किए। अब आप गौर से देखिए,
यहाँ पर जो FOH की कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है उसमें 40 पर आर और 60 पर आर दिया तो हुआ है, लेकिन इन जो आगे लिखा हुआ है वो डायरेक्ट लेबर आर है और ये भी डायरेक्ट लेबर आर है। तो जाहिर है कि हमें आर्स चाहिए थे और वो हमने ऊपर 600 और 800 डायरेक्ट लेबर के आर्स कैलकुलेट किए। इसीलिए आपने ये सारी कैलकुलेशंस की थी। ये जो 600 और 800 है वही सेम जो 600 800 है आपने यहाँ यूज़ करना है, चूँकि उसने FOH कैलकुलेट करने के लिए पर डायरेक्ट लेबर आर के लिए बोला है। तो जो ऊपर आर्स आप यूज़ कर रहे हैं 600 और 800 वही आर्स आप यहाँ यूज़ करेंगे। अब आपको समझ आ गई होगी कि लेबर की अमाउंट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है 128,000। तो फिर हमने ये क्यों कैलकुलेट किए, क्योंकि ये दोनों जब होंगे वही दोनों आपने नीचे पुट करने सेम यूनिट्स और उसको आपने FOH के पर आर से मल्टीप्लाई कर देना है। FOH का जो पर आर है वो 40 और 60 है, इसलिए हम 40 और 60 यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। पहले डिपार्टमेंट का 40 और दूसरे डिपार्टमेंट का 60, वही अमाउंट आप यहाँ पर 60 पोस्ट कर दें। अब आपको ये पता है कि अगर 40 रुपये की एक चीज़ है, 40 रुपीज़ का एक यूनिट है और 600 चीज़ें वो आपने ली हैं, तो इसका मतलब है टोटल अमाउंट कैसे आएगी, 40 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे कितने यूनिट्स आपने परचेज़ किए तो आपके पास पहली अमाउंट आ गई। और सेम इसी तरह से 60 को 800 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वहाँ पर FOH की अमाउंट आ जाएगी। लें जी, ये डायरेक्ट लेबर की भी अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई और साथ में FOH की अमाउंट भी कैलकुलेट होके आ गई। अब इनकी वैल्यूज़ को अपनी अपनी जगह पे पुट कर देते हैं। 128,000 ये हमारे पास लेबर है। लेबर ढूंढें कहाँ पर है, ये लेबर है और लेबर की अमाउंट हमारे पास जो आई हुई है वो 128,000 है। लेबर 128,000 या 128,000 या 1,28,000 और साथ में हमारे पास FOH आया 72,000। तो FOH की अमाउंट में 72,000 आप पोस्ट कर दें। सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि जैसे कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ तक हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, हाँ जी सही हो रहा है, क्योंकि हमने इससे नीचे सिर्फ रिक्वायरमेंट शुरू हो गई हैं, तो बाकी सब कुछ हमने फिल कर लिया। अच्छा, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आप सब लोगों ने अच्छी तरह समझना है। यहाँ क्वेश्चन के अंदर जो नीचे वाली लाइन है उसमें कुछ और भी आंसर दिए हुए हैं, ये 6.5 और यूनिट कॉस्ट वगैरह, ये आपने 10.11 के भी निकालने हैं और आज ये भी मैं आपको निकाल कर दूंगा ताकि आपका ये क्वेश्चन 100% कंप्लीट हो जाए। ये जो नीचे वाली कैलकुलेशन है 6.5 ये भी आपने करना है। ओके, अब क्वेश्चन के अंदर हम वापस जाते हैं, चूँकि हमने सारी कैलकुलेशंस कर ली हुई हैं, लिख लिया। और चूँकि क्वेश्चन हमने देखें करने का क्या तरीका था, यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया और यहाँ तक जो जो चीज़ें आती रही हम लिखते रहे। अब हमें तसल्ली है कि कोई चीज़ हमारी मिसिंग नहीं है, कि हम तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ द क्वेश्चन सब चीज़ें लिखी गई हैं। अब आपने इनमें जमा माइनस करना शुरू करना है। अब अगेन आपको कल मैंने ये जो चीज़ दिखाई थी इसके अंदर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था और आपसे ये कहा था कि अगर आपने रिवर्स कैलकुलेशंस करनी है तो साइन चेंज कर दें। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पर भी 92,000 आंसर है और आपने रिवर्स देखें, रिवर्स कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो रिवर्स जाते हुए जब आपने ये वाला आंसर निकालना है तो साइन चेंज कर देने। क्लोजिंग स्टॉक का साइन क्या है, लेस, लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे तो आपने ऐड कर देना है। ऐड कैसे, ये आपका आंसर आया हुआ है 92,000, इसमें प्लस कर दें क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग मटेरियल, तो आपके पास मटेरियल अवेलेबल आ गया। अब आपने दूसरी बात ये समझनी है कि ना आपके पास इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ना इस क्वेश्चन में रिटर्न्स हैं, ना इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है, कोई अमाउंट नहीं है, तो डायरेक्ट आप परचेजेस की तरफ जा सकते हैं। अगेन यहाँ पर वही है कि आपके पास आपने रिवर्स जाना है, रिवर्स नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो आपने मिसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है और चूँकि ऐड होती है तो यहाँ पर आप लेस कर देंगे। तो आंसर था 111, इसमें से आप लेस कर दें 21,000 तो आपके पास यहाँ परचेजेस आ जाएंगी। अब पहला काम हम ये करते हैं कि
परचेजेस हमने कल की तरह से अगर आंसर दिया हो ना तो पहले इसको कंफर्म कर लेते हैं ताकि नीचे जाने में आसानी हो। हमारी परचेजेस निकली 90,000। अब क्वेश्चन में हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि जो परचेजेस हैं वो 90,000 है, तो पहला आंसर तो हमारा करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ऊपर वाली सारी अमाउंट्स आपकी कैलकुलेशंस में आ गई हुई हैं। अब हम यहाँ से अपनी फर्दर कैलकुलेशंस को करते हैं। चूँकि इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं, आपने ऐड लेस लेफ़्ट साइड पे देखते जाना है और लिखते जाना है, तो थोड़ा स्पीडी वर्क करते हैं। यहाँ पर ये आंसर था और डायरेक्ट लेबर को आपने प्लस करना था, आपने डायरेक्ट लेबर को प्लस कर दिया। नेक्स्ट आपके पास FOH है, तो आपने आंसर में FOH को प्लस कर देना है। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है, तो आपके पास है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, तो आप वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को प्लस करेंगे। आंसर में प्लस करना है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है जो लेस होता है, तो आंसर में आपने लेस करना है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। और फिर आपके पास प्लस हो रहा है फिनिश गुड्स ओपनिंग, प्लस हो रहा है आपके पास फिनिश गुड्स ओपनिंग, तो आप आंसर में प्लस कर दें फिनिश गुड्स ओपनिंग। और लास्ट रह गया आपके फिनिश गुड्स क्लोजिंग, तो आंसर में माइनस कर दें फिनिश गुड्स क्लोजिंग। अब ये हमारे पास आंसर आया हुआ है CGS का 3 लाख। देखते हैं कि बुक में क्या आंसर लिखा हुआ है। तो आप कैलकुलेशंस में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो CGS का आंसर है वो 3 लाख है और हमने कितना निकाला वो भी 3 लाख है। ओके, अब यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कल की तरह से कंप्लीट हो गया। आपने अब 5 to 10 मिनट्स मज़ीद जो है दिमाग अपना क्लियर रखना है, और वो एक काम एडिशनल है जो कल, चूँकि मैंने सोचा था कि आज क्वेश्चन जो है आसान होगा तो आप क्वेश्चन की तरफ अटेंशन कम होगी, तो हम एक जो एडिशनल वर्क है वो साथ में करना है जो उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट में आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट आपने कर ली हुई है A रिक्वायरमेंट, लेकिन B रिक्वायरमेंट में जो कल भी आपने देखा कि कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं, 14,500 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, और इसमें कैलकुलेट क्या करना है आपने। यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो मटेरियल की भी, लेबर की भी और FOH की भी पर यूनिट कॉस्ट आपने पता करनी है। और उसको पता करने का क्या तरीका है, वेरी सिंपल, आसान सीधा साधा है कि चूँकि आपको 3 चीज़ों की कॉस्ट पता करनी है। उसने कहा मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट और FOH पर यूनिट। तो आप क्या करें, यहाँ पर जिसकी कॉस्ट पता करनी है उसकी ऊपर जो अमाउंट आई हुई है कॉस्ट, उसमें आपने ऐड करना है ओपनिंग को, उसके रेलेवेंट ओपनिंग को, और आपने लेस करना है उसके रेलेवेंट क्लोजिंग को। और से देखें जिसकी भी आपने कॉस्ट पता करनी है, मसलन वो कह रहा है मटेरियल पर यूनिट आप पता करें, तो मटेरियल की ऊपर कोई ना कोई कॉस्ट आई होगी जो आपने ऊपर लिखी हुई है ये कॉस्ट, उसमें आपने ऐड करना है उसके ओपनिंग को। समझने के लिए थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ। और लेस करना है उसके क्लोजिंग को, यानी अगर मटेरियल है तो मटेरियल के ही ओपनिंग को और मटेरियल के क्लोजिंग को लेस करना है। अच्छा जी, पहले हम मटेरियल को देखते हैं और यहाँ पर उसकी जो है वो टोटल कॉस्ट आएगी। मटेरियल की सबसे पहले कॉस्ट क्या आई हुई थी वो ऊपर जाके चेक करते हैं। देखें ये आपके पास है मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल जो आपने यूज़ किया हुआ था वो 92,000 है। वही 92,000 आप पहले यहाँ पुट करें। यहाँ पर चाहे आप वीडियो को रोक दें और पहले अच्छी तरह से समझें कि मटेरियल की कॉस्ट 92,000 कैसे थी। दोबारा वापस ऊपर जाएं, इस जगह पे लिखा हुआ है मटेरियल कॉस्ट और हमें परफॉर्मेंस से ही वो चीज़ उठाई है और वो 92,000 थी। अब मटेरियल का एक ओपनिंग और मटेरियल का एक क्लोजिंग बुक में गिवन है, वो चेक करते हैं। यहाँ आप क्वेश्चन के अंदर आएँ, क्वेश्चन में ये मटेरियल लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस, और इस मटेरियल का एक ओपनिंग है एक क्लोजिंग है। वो ओपनिंग क्लोजिंग भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है।
तो आपने इनको पिक करना है, जो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्लोजिंग, उसको आपने ऐड करना है 18,500, 16,250। तो 18,500 और 16,250 ये आपके पास इसके ओपनिंग और क्लोजिंग है। और वो हमने बुक से कहाँ से लिए, मैं आपको फिर दोबारा दिखा रहा हूँ कि ये इसका मार्च का ओपनिंग और ये क्लोजिंग, और कौन सी चीज़ है ये, जो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल है उसको आपने पिक किया, उसके ओपनिंग क्लोजिंग को वहाँ पे पोस्ट कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन में आपने इसकी अब फाइनल कॉस्ट निकालनी है जो यहाँ आएगी। और करना क्या है, ये मटेरियल की कॉस्ट है, ये लिखा हुआ है, प्लस इसमें क्या करना है ओपनिंग को, और फिर माइनस क्या करना है, जब कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ ध्यान से देखें, प्लस करना है ओपनिंग को और माइनस करना है ये क्लोजिंग को। तो ये जो आपको हाईलाइट हुए नज़र आ रहे हैं, कॉस्ट में प्लस करना है ओपनिंग को और माइनस करना है क्लोजिंग को, तो हमारे पास फाइनल अमाउंट एक आ जाएगी। ये आपके पास टोटल कॉस्ट है, ये है इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। और जब पर यूनिट निकालना है उसे कैसे निकालेंगे, जो यूनिट उसने प्रोड्यूस करने के लिए बोले हैं वो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे सबसे नीचे। 14,500 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, और वो प्रोड्यूस्ड भी आपको साथ में वर्डिंग नज़र आ रही है, ध्यान से अच्छी तरह से देख लें। यूनिट प्रोड्यूस जो थे वो 14,500 थे। कल वाले क्वेश्चन में भी आपने ध्यान से देखना है कि उस यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए। तो आपने जो ये कॉस्ट आई है, इस कॉस्ट को डिवाइड करना है, यानी ये वाली कॉस्ट को डिवाइड करना है जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, और वो यूनिट थे 14,500। फिर दोबारा देख लें, जो टोटल कॉस्ट आई 94,250, इसको आपने जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए थे वो हमने यहाँ से चेक कर लिया था, वो 14,500 थे, उस पर आप डिवाइड कर दें तो ये आपके पास मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आ गई। ये मटेरियल था, इसकी ये पर यूनिट कॉस्ट हमने कैलकुलेट की। इसका भी आंसर गिवन होगा, चेक करते हैं। तो मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट नीचे आपको यहाँ आंसर में नज़र आ रहा है, ये मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है 6.5 और हमने क्या कैलकुलेट की यहाँ पर 6.5। अच्छा, अब आप यहाँ इस वक्त आपने क्या करना है, दोबारा रिवर्स जाएं वीडियो के ऊपर, ये कॉस्ट कहाँ से ली, ओपनिंग कहाँ से लिया और क्लोजिंग कहाँ से लिया, इसको चेक करें। ये टोटल कैसे आया है वो मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट में आपने प्लस करना है ओपनिंग, माइनस करना है क्लोजिंग, तो आपके पास टोटल आ जाएगी। और उसके बाद जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए वो आपको पता है, उसने बुक में बताया हुआ 14,500, उस पर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास 6.5 कॉस्ट आ जाएगी। अब चूँकि उसने तीनों चीज़ों की बोली हुई है, इसी तरह से आपने लेबर की, अच्छा है ना, वो तीनों चीज़ों की रिवीजन हो जाएगी, करना एक ही काम है। अब लेबर की कॉस्ट आप चेक करें, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये दी हुई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और वो कितनी थी 128,000। वही कॉस्ट 128,000 आप यहाँ पुट कर दें। अब क्वेश्चन में लेबर का भी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, आपने कहाँ से चेक करना है, ये लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस लेबर, और लेबर का भी ओपनिंग और क्लोजिंग आपके सामने है। ये सेकंड वाले जो हैं ये ओपनिंग और क्लोजिंग है, इन्हीं को हमने उठाना है, यानी 23 और 28 वाली अमाउंट्स को। तो ओपनिंग है लेबर का 23,400 23,400, और लेबर का ही आपने क्लोजिंग लेना है, और लेबर का क्लोजिंग है 28,150 28,150 उसको आपने पोस्ट कर दिया। और अब ये वाली टोटल कैसे निकलते हैं, हम शुरू से ही देख रहे हैं, ओपनिंग हमेशा प्लस होता है और क्लोजिंग हमेशा माइनस होता है। तो ये सबसे पहले कॉस्ट है, इसमें आपने प्लस करना है ये ओपनिंग और माइनस करना है क्लोजिंग, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी। अब सोच के बताइए ज़रा पर यूनिट कैसे निकालनी थी। ओके, कुछ लोगों के जहन में आ गया होगा, ये जो इसकी कॉस्ट है, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, क्वेश्चन में बताया हुआ है 14,500। जो कॉस्ट है उसको उसके यूनिट्स पे डिवाइड कर दें। सेकंड कॉस्ट आ गई आपके पास 8.5, चेक करते हैं कोई ज़ीरो ज़्यादा कम तो नहीं लग गया। तो आपके पास ये नीचे आंसर में दूसरी जो कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ लेबर 8.5, और हमारी क्या आ रही है वो भी 8.5 है। अब ज़रा बताएं क्या चीज़ रह गई है, हमने मटेरियल का पर यूनिट निकाल लिया, हमने लेबर का पर यूनिट निकाल लिया,
अब हमारे पास है जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि FOH का भी पर यूनिट निकालो। तो अगेन हम क्वेश्चन में पहले जाएंगे और वहाँ चेक करेंगे कि FOH की कॉस्ट कितनी है। ये फैक्ट्री ओवरहेड है और इसकी कॉस्ट यहाँ 72,000 है। वही 72,000 आप पहले यहाँ पुट कर दें। अब FOH का भी ओपनिंग क्लोजिंग है, वो हम क्वेश्चन में जाके जैसे हमने बाकियों का लिया है तो आप चेक करें, ये फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, इसके साथ लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस FOH। इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग आपके पास है। ओपनिंग की अमाउंट 13,000 है, क्लोजिंग की अमाउंट 12,000 है। ओपनिंग 13, क्लोजिंग 12, याद रखिएगा। वही हम यहाँ पर ओपनिंग है 13,300 और इसका जो क्लोजिंग है वो 12,800, 12,800, उसको आपने पुट कर दिया। और अब दिमाग में सोचें आगे क्या करना है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपने जितनी कॉस्ट है उसमें प्लस करना है ओपनिंग और माइनस करना है क्लोजिंग। टोटल कॉस्ट थी यहाँ पर 72,000, इसमें प्लस करना है ओपनिंग 13,300 और माइनस करना है क्लोजिंग 12,800। तो आपके पास जो टोटल FOH की कॉस्ट ये आ गई। अब पर यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितनी कॉस्ट आई हुई है उसको डिवाइड कितने यूनिट्स पे करना है, वो 14,500 बुक में दिए हुए थे उस पर डिवाइड कर दें। तो तीसरी कॉस्ट भी हमारे पास आ गई 5। ये भी चेक करते हैं कोई मसला ना हो। तो FOH की जो कॉस्ट है वो हमारे पास ये लास्ट में गिवन है यूनिट कॉस्ट विच इज़ 5, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। अच्छा जी, ये एक ट्विस्ट है जो कल वाले क्वेश्चन में हमने नहीं किया था, मैंने जानबूझ के नहीं कराया ताकि आपको क्वेश्चन जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे। और फिर ये वाले जो आंसर्स हैं आज हमने निकाल लिए, यही सेम आंसर्स आपने 5.11 के भी निकालने हैं। 5.11 के ये 10 के आंसर्स हैं और इनको आपने कैसे निकाला, एक दो दफ़ा ज़रूर प्लीज़ पीछे रिवर्स कीजिएगा, फिर देखिएगा, फिर रिवर्स कीजिएगा, देखिएगा। दोहराने के लिए तो मैंने कई दफ़ा बात कर दी है। जितनी कॉस्ट है क्वेश्चन में दी हुई है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग रेलेवेंट चीज़ का यानी मटेरियल का वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड करना है, क्लोजिंग लेस करना है, अमाउंट आएगी, उसको 14,500 जो यूनिट्स बुक में दिए हुए हैं डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट आ जाएगी मटेरियल की। सेम प्रोसीजर है लेबर का, सेम प्रोसीजर है FOH का। चलें जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने देख लिया कि मेन काम हमने आज भी वही किया, अपनी स्टेटमेंट में वैल्यूज़ पुट की हैं और आंसर निकाल लिए। और एक काम हमने किया जो मिसिंग फिगर थी परचेज़ की वो कैलकुलेट कर ली। 3 वर्क इन प्रोसेस थे, तीनों को प्लस करके हमने ऐड कर दिया और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में लिख दिया। तीनों वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग को ऐड करके क्लोजिंग में लिख दिया। जैसे कल हमने डायरेक्ट लेबर को और FOH को कैलकुलेट किया था, सेम वही है। नया काम आज हमने सिर्फ ये किया है कि पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट किया। उसका तरीका बहुत दफ़ा मैं डिस्कस कर चुका हूँ, प्लीज़ ध्यान से इसको दोबारा कीजिए। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप समझेंगे कि आपने इसका काम कंप्लीट किया। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया। कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो, मुझे ज़रूर बताइएगा, चाहे यहाँ कमेंट्स में बता दें, चाहे पर्सनल मैसेज करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।